एक उपदेश के माध्यम से कि आज से 70 साल पहले हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय दादा लक्ष्मी चंद जी ने ये लिख दिया था कि आगे आगे कैसा जमाना आएगा, कैसे कैसे इस भारत देश के लोग हो जाएंगे और क्या क्या इस भारत देश में होगा। आइए सुनते हैं क्या क्या होगा, दादा ने क्या लिखा इस रागनी के माध्यम से। और क्या लिखा दादा ने, हेरे नया रंग और नई रोशनी, यो नया जमाना आवेगा, जति सती सतवादी माणसे नाटो हेत भावेगा, जति सती सतवादी माणस नाटो हेत भावेगा। मेरे नया रंग और नई रोशनी नया जमाना आवेगा, जति सती सतवादी माणस नाटो हेत भावेगा। जति सती सतवादी माणस नाटो हेत भावेगा। पहली कली में ये लिखना शुरू किया कि दो माँ बाप की अगर 15 बेटे हो या 10 बेटे हो तो दो माँ बाप अपने 15 बेटों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है, लेकिन इस कलयुग में इस समय में वो 15 बेटे अपने दो माँ बाप का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते। पहली कली में नो लिखा कि इस कलयुग के समय में किस किस इंसान का आदर भाव कम हो जाएगा। के लिखा वाला, हेरे मात पिता मात पिता और बुआ बहन का आदर मान रहे कोना, मदिरा न समास का खाना शुद्ध जल पान रहे रहे कोना, वेद शास्त्र रामायण गीता का ज्ञान रहे रहे कोना, गौ गोमती गायत्री का नाम निशान रहे रहे कोना, हे गौ गोमती गायत्री का नाम निशान रहे कोना। ब्राह्मण विद्वान रहे कन्या हो, ब्राह्मण विद्वान रहे कन्या लोक सूत्र ज्ञान सिखावेगा, जति सती सतवादी माणस नाटो हेत भावेगा, जति सती सतवादी माणस नाटो हेत भावेगा।
ये लिख दिया, कोई नहीं और बोतल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ले लो बतेरी बोतल स्टेज से ले लो। बताया कि अगर किसी इंसान के हाथों छोटा मोटा पाप हो जाता था तो ये कहते थे लोग कि अगर तू उस गंगा के बीच में जाके गोते लगा लेगा तो तेरे पाप धुल जाएंगे। लेकिन इस कलयुग के समय में इंसान इतने बड़े बड़े पाप करता है, गंगा मैया भी कहाँ तक सबके पाप धोए। एक गाना भी आ गया और लिख दिया कवि ने कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा मैया भी कहाँ तक सबके पाप धोए। आजकल इतनी दुनिया हो रही है, इतने इंसान इस दुनिया में हो रहे हैं, गंगा मैली भी खुद, गंगा मैया भी खुद भी मैली हो गई पाप धोते धोते। किस तरह से क्या लिखा दूसरी कवि में बोला, तेरे वरण बहेंगे, वरण बहेंगे चारों छतरी, वरण बहेंगे चारों छतरी, शुद्र पित्र पानिए चारों वरण बराबर में रहे, धन की गैर जानिए। धर्म करनिया मरे कलयुग में, जीवे जहर खानिए। उत्ता के ऊत कहावेंगे उसी गंगा बीच नहानिए, ऊता के ऊत कहावेंगे उस गंगा बीच नहानिए। उस गंगा की परवाह में लोगों, उस गंगा की परवाह में लोगों पुण्य करते आवेगा। जति सती सतवादी मानस नाटो हे तपावेगा, जति सती सतवादी मानस नाटो हे तपावेगा। ओ भाई ओ ये बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बताया कि आज इस भारत देश के इंसान कैसे हो गए, इस भारत देश के साधु संत कैसे हो गए। सभी साधु संत तो ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे हैं जिन्होंने इस भारत देश को बदनाम कर दिया। अभी मैडम दिनेशा आप सभी के बीच में रागनी सुना रही थी और कह भी रही थी कि अगर यहाँ आसाराम जी का कोई चेला हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसे ऐसे साधु संतों ने इस भारत देश को बदनाम कर दिया कि कहा कि ऋषि महात्मा ब्रह्मचारी, अरे ऋषि महात्मा ब्रह्मचारी, अरे लोग अरे वीर रहा करते थे और गैल मुल्क सोने की चिड़िया इसे कहा करते थे। इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज ये भारत देश सोने की चिड़िया नहीं रहा और इसके जिम्मेदार भी इस भारत देश के लोग हैं। क्योंकि आजकल ये जो नौजवान हैं, इन नौजवानों को ना तो अपने माँ बाप की चिंता होती है, कुछ नौजवान तो हैं जिनको अपने माँ बाप की, अपने देश की, अपने समाज की भी चिंता है, लेकिन कुछ नौजवानों को चिंता नहीं है। कुछ नौजवान तो इस भारत देश को फिर से गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। बताया कि पहले अगर किसी इंसान पे छोरा होता था तो अपनी बहन को बुलाया करते थे, लेकिन आगे आगे ये जमाना कैसा हो जाएगा, कौन तो जापा करने के लिए आएगी और कौन उस बाई के पास बैठेगी और किस तरह की औरत हो जाएगी और कैसी कैसी सास हो जाएगी, सास की इज्जत कितनी हो जाएगी। के लिखा भला
हेरे बाईपास बाईपास बहन बैठेगी, बाईपास बहन बैठेगी, साली रोटी होगी, बहु दरोगा हुक्म चलावे, सासू बर्तन होगी, पति ने छोड़ के वीर भाग जा, नया ठिकाना होगी, दादा पोते का खून मिले ना, ई बतलक हद होगी, दादा पोते खून मिले ना, जीवन हद होगी। हेरे नकली प्यो चढ़े घर घर में हो, हेरे नकली प्यो चढ़े घर घर में, असल बीज मिट जावेगा, जति सती सतवादी मानस नाटो एक पावेगा, जति सती सतवादी मानस नाटो एक पावेगा। इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय श्री विजय पाल सनौत बाबूलाल जी लाड़पुर से 500 रुपए से हमारी पार्टी का मान सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। श्री सज्जन सिंह यादव हरसौरा 500 रुपए, श्री कुलदीप यादव रेलवे अलवर 500 रुपए से हमारी पार्टी का, ये भी 500 रुपए देकर पार्टी का सम्मान कर रहे हैं। इनका भी एक बार जोरदार ताली मार करके सम्मान करेंगे, जोरदार ताली से। और इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय रमेश राठी जी जो पनवाड़ से चल के हमारे बीच में आए हैं, वो भी 500 रुपये का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय संदीप यादव जी लाड़पुर से, वो भी इस रागनी पे खुश होकर 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं। जिन्होंने भी इस रागनी पे खुश होकर पुरस्कार, आशीर्वाद, मान सम्मान किया, उन सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में दादा लक्ष्मी चंद जी ने क्या क्या लिखा कि इस दुनिया में, इस भारत देश में आगे आगे क्या क्या चलने वाला है, किसकी इज्जत कितनी होगी। और आदरणीय महिपाल जी वो भी 100 रुपये का पुरस्कार देते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में दादा ने ये लिखा कि आगे इस भारत देश में क्या क्या चीज बढ़ जाएगी और क्या क्या चीज कम हो जाएगी। क्या लिखा बोला? हेरे गहु ब्राह्मण साधु की सेवा कम ते कम हो जाती। दारू सुलभा पीवन की आते सबके कम हो जाएगी। इबते मर्द हमारे ये चैप सिंह जी हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। जैप सिंह जी, हाँ मैं चैप सिंह जी कहती हूँ इनको जी। ये है ही चैप सिंह से। हाँ जी, तुम भी तो अपने हो जी, चाप की तरह है बिल्कुल। अब ये है
इनकी जो पत्नी है मेरे से खूबसूरत है, बड़ी वो इनकी बड़ी सेवा करती है। लेकिन आगे आगे क्या होगा? इब तो मर्द खसम बन रे, इब तो मर्द खसम बन रे, फिर पीर खसम हो जावेगी। सिगरेट बीड़ी हाँ। चाय पीवन की आम रसम हो जावेगी। सिगरेट बीड़ी चाय पीने की आम रसम हो जाएगी। श्री लक्ष्मी चंद के जाए पाछे हो, श्री लक्ष्मी चंद के जाए पाछे, फिर पुण्य बात बतावेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। ओ जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। हर नया रंग और नई रोशनी, लगना जमाना आवेगा। जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। ओ जति सती सत्यवादी मानस नाटो हेत पावेगा। जोरदार ताली।